Hello bachcho, let's read this question. The question says if two lines a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, cut the coordinate axis in concyclic points, then हमें बताना है कि दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि अगर इफ पॉइंट्स A, B, C and D are concyclic points, then जो OA इंटू OC होता है वो इक्वल होता है OB इंटू OD के, जहां पे O जो है वो है सेंटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट से चारों डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के लिए ये ए और बी जो है ये है लाइन L1 के लिए और ये है सी और डी L2 के लिए। तो इस केस में ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल टू होगा ओ बी इंटू ओ डी के। अब ओ ए और ओ सी या ओ बी और ओ डी जो है वो है सेंटर से उन पॉइंट्स की डिस्टेंस, सेंटर और ए के बीच की डिस्टेंस, सेंटर और सी के बीच की डिस्टेंस, सेंटर और बी के बीच की डिस्टेंस एंड सेंटर और डी के बीच की डिस्टेंस। नाउ यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो हमें गिवन है, पहली जो है वो है a1x प्लस b1y, तो हम इसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ हमें कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसे लिखेंगे x a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c1। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x बाई माइनस ऑफ c1 बाई a1, क्योंकि a1 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, तो अगेन ये a1x बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं y डिवाइड बाई माइनस c1 डिवाइड बाई b1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट्स मिल गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेट कोई पॉइंट ए मान लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस c1 बाई a1 कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट हमने बी ले लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस c1 बाई b1। नाउ सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, वो है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगेन हम इसे लिख सकते हैं x a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c2। तो इसे हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई माइनस c2 डिवाइड बाई a2 प्लस y डिवाइड बाई माइनस c2 बाई b2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं जो कि होंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। लेट अस सी मान लेते हैं तो उसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा माइनस c2 बाई a2 कॉमा 0। दूसरा हम मान लेते हैं डी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस c2 डिवाइड बाई b2। नाउ अब हमें पता है कि अगर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमें पता है कि ओ ए इंटू ओ सी जो होगा इक्वल होगा ओ बी इंटू ओ डी के। तो अगर हम ओ ए की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ए, तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस का इक्वेशन होता है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है
डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, वो होता है स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें OA पता चल जाएगा सबसे पहले। तो OA हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ C1/A1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस ए पॉइंट में y की जो वैल्यू है, y पॉइंट वो है 0, तो दूसरा हो जाएगा 0,0। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, तो हमें OA मिल जाएगा C1/A1 इस पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम OB की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट। अब B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने निकाले थे, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हैं जो कि है 0, माइनस C1/B1। तो ये बन जाएगा x यहाँ पे 0 है, 0,0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस C1/B1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो OB हमें मिल जाएगा C1/B1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली OC की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, C पॉइंट है, ये है माइनस C2/A2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा C2/A2 का होल स्क्वायर। OD की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है 0 है और सेंटर का कोऑर्डिनेट का भी x 0 है प्लस y है यहाँ पे माइनस C2/B2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा सब में से, तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे इसे। तो ये बन जाएगा C2/B2, क्योंकि ये 0 तो 0 हो जाएगा, बाकी बच्चे वाले का स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2/B2। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, OA इंटू OC इज इक्वल्स टू OB इंटू OD। तो OA है C1/A1, OC है C2/A2, देन OB है C1/B1 और OD है C2/B2। C1 से C1 कैंसिल, C2 से C2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा B1 इंटू B2 इज इक्वल्स टू A1 इंटू A2। तो इसे हम लिख सकते हैं A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम ऑप्शन में इसे चेक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन B। सो द आंसर इज ऑप्शन B. I hope you understood it well. Best of luck.